संग्राम बोजहा से शुरू हुआ था। अब कुरहनी में जो है सो वीआईपी आपके पर स्वजातीय को जो है सो उम्मीदवार बनाए हैं। क्या रहेगा कुछ आशुतोष कुमार का स्टैंड कुरहनी चुनाव में? सबसे पहले तो आज के इस प्रेस वार्ता में आए आप तमाम मीडिया साथियों का हार्दिक अभिनंदन है और क्षमा प्रार्थी भी हूँ निर्धारित समय से 1.5 घंटे की देरी से आने के लिए, चूँकि जाम में फंसा रह गया। अभी कुरहनी पर जो आप जो सवाल किए हैं, तो हमने विगत 1 सप्ताह पहले ही इस बात को स्पष्ट किया है और मीडिया के माध्यम से अपना पक्ष रखा है। और चूँकि वहाँ जो वीआईपी ने उम्मीदवार उतारा है वो विगत 5 वर्षों से हमारे संगठन के सदस्य रहे हैं और दिल्ली में जब वो मीडिया टुडे ग्रुप में काम करते थे, वो भी मीडिया में काम करते थे, तो अपने संगठन के प्रवक्ता के तौर पर भी वो काम करते थे। ये हमारा दायित्व तो बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि यदि हमारे कोई भी साथी जो हमारे शुरुआती दिनों में संघर्ष में साथ रहे हैं और उन्हें किसी दल से यदि टिकट मिला है तो उनका हम लोग या निर्दल भी लड़ते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनका सहयोग करें, उनका समर्थन करें। यार भूमिहार पॉलिटिक्स की बात की जाए तो मुजफ्फरपुर में चुनाव में देखा जा रहा है कि भाजपा के कोर वोटर थे भूमिहार, अब दिल तोड़ वोटर साबित हो रहे हैं और भूमिहार के पार्ट में टूटने की भी चर्चा है। जदयू में भी जानी चर्चा है, फ्रंट वीआईपी को समर्थन दे दिए तो सुरेश शर्मा जो है एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन दे दिए। इस तरह से भूमिहार एक अस्थायी जगह पे जो है सो नहीं जा पा रहा है कुरहनी चुनाव में। देखिए रेड फ्रंट हम नहीं जानते, रोज एक नया संगठन भूमिहारों का बन रहा है और ये वो लोग बना रहे हैं जो कभी अपने मुंह से भूमिहार शब्द निकालने के लिए तैयार नहीं हुआ करते थे। आज के 8 साल 10 साल पहले की बात यदि कहें तो जितने भी माननीय आज कोई किसी को समर्थन कर रहा है, कोई किसी को समर्थन कर रहा है, कोई वाहवाही लूट रहा है कि मोकामा हम जिता दिए, कोई वाहवाही लूट रहा है फलाने जगह हम जुटा दिए, तो ये कम से कम समाज में आप जो संदेश देना चाहते हैं वो दीजिए या फिर शांत रहिए। कम से कम समाज में ये विघटन पैदा मत कीजिए। आपस में आपके अध्यक्ष 3 अध्यक्ष 1 अध्यक्ष कर रहे हैं भाजपा को, चूंकि वो उनका मोह भंग नहीं हो रहा है, लगातार वो कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हो रहे हैं, खुद मंत्री रह लिए, बेटे के टिकट के भी जुगाड़ में लग गए। और इधर कुछ लोग देख रहे हैं कि समाज का भाई रुझान नीलाभ कुमार के साथ में है, तो यहाँ नीलाभ का भी समर्थन करना जरूरी है, तो समाज जिस समाज का हम संगठन बनाए वो समाज बहिष्कृत कर देगा। तो पहले तो आपको तय करना होगा कि आपको करना क्या है, और पार्टी भक्ति और सामाजिक दायित्वों को भी आप एक साथ नहीं निभा सकते। यदि आप सामाजिक संगठन बनाए और समाज को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक रूप से संबल प्रदान करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले की पार्टी की भक्ति से बाहर निकलना होगा। और यदि पार्टी भक्ति करनी ही थी तो फिर ये संगठन बनाकर नौटंकी क्यों? बिना संगठन बनाए भी पार्टी भक्ति तो कर ही रहा था समाज, 30 साल से कर रहा था, आगे भी करता रहता। राजद आपने शुरुआती दौर में कहा था कि जो है सो बोचहा चुनाव के समय की जो है सो बाभन की चूड़ा, यादव के दही, दोनों भाई विलन तब बिहार हो सही। अब मछली भात की चर्चा है और विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष भी कुरहनी में कैंप कर रहे हैं। जदयू की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी लगातार हैं। तो इस परिस्थिति में भूमिहार का वोट नीलाभ कुमार की तरफ आना कितना लग रहा है, कितना कड़ा होगा, संघर्ष होगा जमीन पे? देखिए विजय सिन्हा जी तो मोकामा में भी कर रहे थे कैंपेन और पूरा का पूरा दायित्व ही उन्हीं को दिया गया था मोकामा चुनाव जिताने का। और मुझे लगता है कि 2 महीने तक तो लगातार उन्होंने हर गांव में जाकर प्रचार किया, लेकिन परिस्थिति यदि आप देखेंगे, जो रिजल्ट देखेंगे मोकामा का, तो अपने गांव में लीड नहीं करा पाए, अपने बूथ पर लीड नहीं करा पाए। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।